प्रणाम सभी को। आज के इस सत्संग में, आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। तो आज की जो चर्चा का जो विषय है, सूचना, अवधारणा और सत्य का भेद स्पष्ट करें, ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से। ये जो शब्द है, जैसे कल ही हमने इस शब्द पर काफी चर्चा की। अवधारणा का जो शब्द था, आया था, और इस शब्द पर काफी गहरी चर्चा भी हुई। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि शब्द का जो फेर है वो काफी लोगों को वो परेशान भी कर देता है। और ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता थी, इसीलिए इस विषय को जो है वो चुना गया, पहला। और दूसरा जो है, इसमें जो प्रश्न का जो अगला हिस्सा है, अगला प्रश्न जिसे कह सकते हैं कि मैं हूं से क्या समझा गया, जो एक निसर्ग दत्त जी महाराज का भी एक है, मैं हूं की साथ में वो जो बने रहना। मैं हूं को जो है इस प्रकार से देखने का प्रयास करना कि वही जो होनापन जिसे हम कहते हैं, वही जो मौन जिसकी बात हो रही होती, वहां पर उसकी व्याख्या के लिए जो एक शब्द उन्होंने चुना, वो मैं हूं जो है, उस प्रकार से इसका चुनाव किया गया। तो मैं हूं से वास्तविकता क्या समझी जाए, ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से हमें क्या लगता है। और अगर ये अंतिम सत्य है, अगर ये बात प्रमाणित आपके लिए है या किसी के लिए भी, कि यही अंतिम सत्य है, तो ये प्रमाण मिला आखिर किसे वहां पर। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न बस ऐसे, जैसे कहता हूँ ना कि कल रात तक मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि आज सुबह कौन सी विषय पे चर्चा होने वाली है। पहला हिस्सा तो स्पष्ट हुआ था कल रात तक ही, कि मुझे लगा था कि इस विषय पे स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन आज सुबह जिस समय आता हूँ तो फिर ये लगता है गुरु क्षेत्र की ही कृपा है, वही भाव देते भी। और इसी प्रकार से ये सत्संग का प्रारूप भी है, इसी प्रकार से ये सत्संग चलता भी रहता है। आप लोगों की जो सहभागिता है, वो जो अलग अलग दृष्टिकोण जब पड़ता है इस प्रश्न पर, किसी भी प्रश्न पर, तो इस प्रश्न में छुपे व्यापक अज्ञान पर एक प्रहार होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब उस प्रश्न के व्यापक अज्ञान पर जो प्रहार होता है, तो जो निष्कर्ष निकल के आता है, वो वास्तव में कुछ ऐसा होता है जिसे जिसे सर्वमान्य कहा जा सके। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है सर्व मान्यता तक पहुंचना नहीं, हमारा लक्ष्य किसी निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं, बस एक अभिव्यक्ति है उसी गुरु क्षेत्र की, उसी मौन की जिसे कह सकते हैं, जो हमें निमित्त बना करके हमारे तरफ से जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। हमारी हमारे प्रकार मतलब अ, हम जिस समय बात कर रहे होते हैं, जिस समय इन चर्चाओं में जुड़े होते हैं, वहां पर हम अपने आप को ये कभी देख भी नहीं पाते कि वो जो चीजें हैं, वो जो बातें कही जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब खुद भी ये रिकॉर्डिंग सुनना होता है, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि ये सारी बातें तो कभी मेरी जानकारी में भी नहीं थी, जिस प्रकार से यहाँ पर ये चर्चा में कह दी गई। तो ऐसा ही लगता है कि वही गुरुजनों का जो आशीर्वाद है। जैसे इसके पहले जो है मेरे गुरु रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी, वो अक्सर ये कहा करते थे इस प्रकार से कि ये जो अभिव्यक्त हो रहा है, ये जो वाणी अभिव्यक्त हो रही है, ये वाणी अगर मेरे गुरु की वाणी सुननी हो तो मुझसे आकर के सुन लेना, क्योंकि ये जो गले में जो है बस एक चिप सी लगी हुई है, और इसका जो कनेक्शन है वो उस गुरु से जुड़ा हुआ है। तो बस वो इसी प्रकार, नहीं तो मैं तो तुम्हारे प्रश्न का जो है वो शुरुआती अक्षर भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से वो बड़े प्रेम से बताते थे। तो आज ऐसा लगता भी है, जब सत्संग जब हो रहे होते हैं, तो इसी प्रकार से लगता भी कि यहाँ पर कहने वाला अगर कोई है जो बचा हुआ है, तो जो की जाएगी वो कभी भी वो बात नहीं होगी जो आपको स्पर्श कर सके, जो एक हलचल सी पैदा कर सके। तो ये चीजें हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे चर्चाएं चलती हैं, और हम लोग एक प्रयास करते हैं कि एक प्रश्न में छिपे हुए उसके अज्ञान पर एक प्रहार हो सके। प्रणाम हिमांशु जी, अभी उपलब्ध है प्रभु? प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम।
जी, प्रणाम। जी। ये विषय देखा आपने प्रभु? हाँ जी, देख लिया है, विषय देख लिया है आपकी। इन जो आप चर्चा कर रहे हैं वो भी सुनी। जी। गुरुदेव भी कहते हैं जी। आवाज कम आ रही है मुझे लग रहा है हाँ, जी। थोड़ी कम आ रही थी। हाँ, जी, अब बोलिए। सही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अब सही है, सही। ये वक्तव्य तो गुरुदेव के मुख से भी हमने अनेक बार सुने हैं कि गुरुक्षेत्र ही गुरु में विद्यमान है। असल में गुरु गुरु में अनेक गुरु व्यक्ति में भेद नहीं है। गुरु व्यक्ति गुरु नहीं है। ये शब्द आपने सुने होंगे, गुरु व्यक्ति गुरु नहीं है, वो कुरुक्षेत्र ही है। प्रसारण केंद्र एक ही है, कुरुक्षेत्र, जो अनेक माध्यमों से, जो गुरु के रूप में, गुरु व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं, वहां से जो प्रसारित हो रहा है, प्रसारण केंद्र एक ही है। इसीलिए मैं तो भेद नहीं कर पाता हूँ अब गुरु में। भले ही हम सांसारिक तौर पर कहते हैं ये अपने गुरु के प्रति प्रेम है, कि जो गुरु व्यक्ति की ओर एक इशारा होता है कि ये मेरे गुरु हैं। बाकी गुरु तो एक ही है, गुरु क्षेत्र, जहाँ से ये सब प्रसारण हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सहमति योग्य है। अब आते हैं आपकी आज की जो चर्चा का विषय था, सूचना। सूचना, सभी कुछ सूचना ही है। हम असल में इस सूचना, अवधारणा और सत्य का भेद जो हम कह रहे हैं, तो सूचना, अवधारणा और ज्ञान का भेद, ये सूचना, अवधारणा और ज्ञान जो है एक कैटेगरी में हम रखते हैं। भेद इनमें किया जाता है, सत्य को इसमें नहीं मिलाते हम फिलहाल के लिए। हम कहते हैं सूचना क्या है। जो भी किसी के द्वारा, किसी माध्यम से हम तक जानकारी पहुंच रही है, वो सूचना है। अवधारणा सूचना ही है, एक संकेत ही है। वो सूचना जो हमें मिली है, यदि हम उसे धारण कर लेते हैं, यदि हम उसे मान लेते हैं, उसको मान्यता बना लेते हैं, अब वही सूचना अवधारणा कहलाती है। वो अवधारणा बन जाती है हमारे लिए। प्रत्येक सूचना हमारे लिए अवधारणा नहीं बनती। अवधारणाएं ग्रहण की जाती है। अवधारणाएं वो हैं जहाँ जहाँ चित्त में संयोजन हो जाता है। भले ही वो संयोजन तार्किक ना हो। अब उस यदि वो संयोजन तार्किक है, आपके अपरोक्ष अनुभव पे है, प्रमाणित है, फिर आप उसी अवधारणा को कहते हो कि ज्ञान है। ज्ञान मार्ग पर जो ज्ञान परिभाषित है। और अन्यथा यदि वो मात्र सूचना है, लेकिन उपयोगी सूचना है, जैसे पुस्तकों में, शास्त्रों में उपयोगी सूचना है, और अब वो क्या है, अवधारणा रख ली जाती है, क्योंकि उपयोगी है। उपयोगी है। वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रयोग करके कोई नियम निकाला गया। अब वो नियम उनके उनके अपरोक्ष अनुभव पर सत्य है। उनके अपरोक्ष अनुभव से वो उन्होंने सिद्ध किया है उसे। आप उस सूचना को पुस्तक में पढ़ते हो, और उपयोगी है तो उसको अवधारणा स्वरूप ग्रहण करते हो, क्योंकि वो उपयोगी है, वो संसार में आपके काम आएगा, तो वो अवधारणा ले ली जाती है। जानकर या अनजान में संसार आपको अनेक अवधारणाएं देते हैं, अनेक सूचनाएं देते हैं। ये
आपका ये आपके रिश्तेदार हैं, ये अवधारणा है, ये धारणाएँ माता-पिता से मिलती हैं कि ये आपके अपने हैं, ये आपकी जाति है। तो ये आपकी जाति है, ये सूचना दी गई, उपयोगी लगी, अ, भले ही वो प्रमाणित नहीं करी, अपरोक्ष अनुभव से प्रमाणित नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उपयोगी थी, एक जाति है, संगठन रहेगा, काम आएँगे एक-दूसरे के, इस तरह से वो अवधारणा ग्रहण कर ली, अज्ञान स्वरूप ही ज्ञान मार्गी की दृष्टि से वो अज्ञान है, लेकिन वो ग्रहण किया, अब वो क्या है? वो अवधारणा है। वो सूचना अवधारणा बन गई, वो सूचना अवधारणा बन गई। वहाँ पर अपरोक्ष अनुभव तो नहीं है। तो अपरोक्ष अनुभव जब है, जब जब प्रमाण होगा, तो फिर वो अवधारणा हट जाएगी। जैसे कहा जाता है कि भई आप जो है, जैसे ये व्यक्ति है, मनुष्य हैं, आप जीव हैं, ये शब्द जो हैं अवधारणा स्वरूप ग्रहण कर लिए जाते हैं, क्योंकि उपयोगी हैं। समाज समाज ही अवधारणा आपको देता है, आपके जीवन के लिए उपयोगी अवधारणाएँ हैं। तो ये जो उपयोगी होती हैं वो ली जाती हैं क्योंकि जीना है। लेकिन समाज इसी तरह से कार्य करता है, लेकिन जहाँ बात स्वयं के ज्ञान की आती है, जहाँ अध्यात्म की आती है, वहाँ अवधारणाओं का त्याग आवश्यक है। अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। त्याग तो हो ना हो, त्याग वो स्वयं ही हो जाता है जब उसकी मिथ्या जान ली जाती है। तो वो ये जानना साधक का एक कार्य है ये जानना, प्रत्येक अवधारणा को अपने अप्रोक्ष अनुभव पर उससे मापना उसे, तो वो मापता है कि क्या अवधारणा है और क्या ज्ञान है, किसका अप्रोक्ष अनुभव है और किसका नहीं है। मैं मैं शरीर हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये भी अवधारणा ही है। तुम ये हो, नाम रूप, ये भी आरोपित अवधारणा है, लेकिन उपयोगी है क्योंकि रक्षा होती है शरीर की। इस अवधारणा को भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर इसकी मिथ्या भी जानी जाती है। इसकी मिथ्या को जानना ही ज्ञान कहा जाता है। तो 3 चीज़ें हमने कही, सूचना, अवधारणा और ज्ञान। इसका भेद जानना आवश्यक है। बात आती है सत्य और असत्य के भेद की, तो सत्य वो ज्ञान जो सही है, ज्ञान भी सही, कुछ ज्ञान ऐसा भी है जिसको हम कहते हैं कि सही ज्ञान है। क्यों चाहिए सही ज्ञान? सही ज्ञान, ये ज्ञान है लेकिन ये सही है, सत्य है। तो उसके लिए मानदंड उपयोग में लाए जाते हैं। सत्य के लिए सदैव मानदंड होंगे। क्या सत्य के मानदंड हैं? संसार ने अनेक मानदंड सत्य के रखे हैं कि जैसे जो मैं कह रहा हूँ, यदि वो सभी वही कह रहे हैं तो वही सत्य माना जाता है। मैं कहता हूँ कि ये लाल है या कोई कहता है कि ये लाल पुष्प है, सभी तो कहते हैं कि ये लाल है। बताया सूचना भी ऐसी ही मिली है कि ऐसा ही लाल होता है, सिखाया भी यही गया है कि ये लाल है, तो ये सत्य मान लिया जाता है। क्यों? क्या कि मानदंड क्या हुआ यहाँ पर कि सभी के अनुभव में एक जैसा है, समानता है वहाँ पर, सभी को एक जैसा अनुभव हो रहा है, तो सत्य मान लिया जाता है। तो सभी को एक जैसा अनुभव हो रहा है, इसलिए सत्य मानना
ये एक मानदंड है। लेकिन ज्ञान मार्ग पर ये मानदंड कार्य नहीं करता। ज्ञान मार्ग पर क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है और जो इसका लक्ष्य है, वो बहुत सटीक है, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। तो यहाँ पर जो मानदंड है वो होता है, जो सभी मानदंडों के मूल में है। सभी मानदंडों की नींव यही है, अपरिवर्तनशीलता। जो परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। तो हम कहते हैं कि जो परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। हर मानदंड यही बता रहा है कि जो परिवर्तित ना हो, वही सत्य है। लेकिन किस हद तक परिवर्तित ना हो, यहाँ पर भेद हो जाता है। यदि वो क्षण-क्षण में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे संसार सत्य नहीं मानता। उस वो यहाँ पर सांसारिक मानदंडों पर भी खरा नहीं उतरता। लेकिन यदि कुछ समय तक है, माना 100 साल, 50 वर्ष, तो फिर मान लिया जाता है कि ये सत्य है, 10 वर्षों के लिए सत्य। तो मूल में तो यही है, अपरिवर्तनशीलता ही मानदंड है। और ज्ञान मार्ग पर इसे कठोर कर लिया जाता है कि अपरिवर्तनशीलता जो किसी संदर्भ में, किसी किसी भी संदर्भ में, चाहे वो समय का संदर्भ हो, चाहे स्थान का संदर्भ हो, चाहे चाहे लोक का संदर्भ हो, अवस्थाओं के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में जो परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तनीय रहे, वही सत्य है। तो अवधारणाएँ, सूचना, ज्ञान, ये सभी बदल ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो कोई भी सूचना, कोई भी अवधारणा, कोई भी ज्ञान, वो अपरोक्ष अनुभव ही क्यों ना हो, क्योंकि अपरोक्ष अनुभव भी इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है और इंद्रियां परिवर्तन को पकड़ रही हैं, तो वो तो बदल ही रहा है, तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। इस सत्य की हम बात करते हैं, तो सत्य का भेद इस तरह से जाना जाता है कि जो जी। अपरिवर्तनशील है। अंत में बड़ी जो है गहरी बात आपने कही, जब आप ये कहते हैं कि या क्या कहा जाए कि ये इस प्रकार से जब कहा गया यहाँ पर कि जी, अंत में जाकर के जब बातें होती हैं अवधारणा और ज्ञान के ऊपर में, जब ऐसा लगता है कि जब प्रश्न उठने शुरू होते हैं कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है। लेकिन गुरुदेव भी इसी प्रकार बताते हैं कि वो जो अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटे से तो निकाला गया, लेकिन वो ज्ञान का कांटा भी छूटता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हाँ, सूचनाएं मिले उसको उसको स्वीकार किया गया, लेकिन फिर वो इस समय आता है वो भी छूटता है। तो बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया है। लेकिन थोड़ा सा एक वही चीज है कि वही हलचल पैदा कर सकता है। एक सामान्य साधक अगर इसे सुनता है तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ी एक हलचल वाली स्थिति हो कि जो भी है ये भी सत्य नहीं है, तो आखिर माने तो माने क्या। इसीलिए शायद अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ती, वो एंकर की आवश्यकता जिसकी बात हमने कल करी थी। जी। और ज्ञान मार्ग पर आप आते हैं तो जो तलवार तब चलती है जब ये जानते हैं, जब ये सुनते हैं कि जो ज्ञान आपको हो भी रहा है, ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। तो फिर पहले तो मात्र अवधारणाओं को ही हम छाँट पाते हैं कि चलिए, जो समाज से मिली है, जो अन्य से मिली है, जो पुस्तकों से मिली है, जो अपने अप्रोक्ष अनुभव में नहीं है, उन्हीं को हटाना है और जो मेरा अप्रोक्ष अनुभव है, वही मेरा ज्ञान है। लेकिन जब और स्पष्टता आती है, तो ये जान पाते हैं कि जो मेरा अनुभव है, जो इंद्रियों से आ रहा है, वो भी तो मिथ्या ही है। वो भी ज्ञान मिथ्या का ही हो रहा है। तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। मात्र क्या हो सकता है? हटाया ही जा सकता है, छोड़ा ही जा सकता है।
संकलित नहीं किया जा सकता। तो फिर फिर जो आप कह रहे हैं प्रहार, वो वहाँ पर जो चोट पड़ती है वो वहाँ पर पड़ती है कि उस ज्ञान को भी छोड़ना होता है, क्योंकि वो भी उसका मूल भी इंद्रियाँ हैं। इंद्रियों इंद परिवर्तन को ही पकड़ पाती है, अपरिवर्तन को नहीं पकड़ पाती। जी। जी, बहुत सुंदर आपने बताया इसके बारे में। और इस प्रश्न का जो मूल अज्ञान था वहां तक पहुंचा गया। जी, और कोई साधक इस बात पर कि सूचना, अवधारणा और जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसके बीच का जो एक भेद है उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहे यहाँ पर, कोई भी साधक कुछ कहना चाहे तो अवश्य कह सकते हैं। वैसे लगभग जितने भी बात है हिमांशु जी ने बहुत स्पष्टता से इसको रखा। और वो जो अवधारणाएं जैसे स्कूल में भी हम लोग कहते हैं ना कि मान लिया जाता है, सपोज वाला जो एक सिस्टम है हमारा चला आ रहा था, वो आदत है ना, सपोज करके ही वो फाइनल जो है वो रिजल्ट आता है। चाहे गणित में ले ले, चाहे वो किसी भी भौतिकी का विषय हो, फिजिक्स हो, चाहे कहीं पर भी जब हम क्वेश्चन आंसर जब करने बैठते हैं तो इसी प्रकार से है। और ये काफी सहायक भी होता है, क्योंकि अवधारणाएं जो सहायक होती है, क्योंकि वो जो प्रश्न जो है वो वास्तविक जो हल तक पहुंचना है, वो जो जिज्ञासा बनी हुई है, उसके लिए एक एंकर की आवश्यकता होती है। कल भी इसी पे चर्चा थी और इसी प्रकार से इसको विस्तृत किया गया था कल की चर्चा में, कि जब हम कहते हैं कि कोई अवधारणा है तो वो एक एंकर की तरह है। वो कुछ ऐसा है कि सुरक्षा पेटी जिसको कहा जाता है, कि वो हमने एक बांध ली है। क्योंकि शुरुआत में ही जो है, अगर हम मौन, उस होनापन और इस प्रकार से अगर हम लेकर के अगर चले, बिना अवधारणा के आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो वो जो बात है वहां तक सिर्फ वो फिर भी वो भी बात फिर एक अवधारणा बन जाए। कहीं ना कहीं हमारी आदत है, बचपन से अगर हमने आगे जो है सफर बढ़ाया है किसी भी प्रकार से, अगर हम देखें तो हमने अवधारणाओं को ही पकड़ा है, किसी न किसी प्रकार की अवधारणाओं को। तो बिना अवधारणा को पकड़े, बिना किसी एंकर से लगे हुए ये संभव नहीं हो पाता है। ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ये संभव नहीं हो पाती। तो काफी खूबसूरती से कहा। और आज भी एक प्रकार से एक जो बड़ा, एक जिसे कहते हैं हलचल का विषय, तो वो हिमांशु जी के माध्यम से ये प्रकट हुआ कि अंत में वो ज्ञान भी छूटेगा जिस ज्ञान को भी आपने पकड़ा हुआ है। और ये गुरुदेव भी कितनी बार कहते हैं। और शायद परीक्षा, अगर ज्ञान ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में जो परीक्षाएं होती है वहां पर भी एक दो प्रश्न तो अज्ञता से होते ही होते हैं। तो शायद यही सब है, कुछ कारण ऐसा है कि गुरुदेव भी जानते हैं कि उसे स्पष्ट करना आवश्यक है, कहाँ तक है, किस स्तर से है। तो एक हलचल पैदा होनी चाहिए। और सत्संगों का ये भी एक, इसकी जो मतलब कहते हैं बात होती है, इसकी जो खासियत होती है कि जब ये सत्संग कानों तक पहुंचता है तो अंदर एक हलचल सी पैदा होती है। और वो हलचल क्या होती है? वो हलचल होती है कि कुछ ऐसा है जिसे हमें ढूंढना बाकी रह गया। वो जो जिज्ञासा थी हमारे अंदर में, वो जिज्ञासा अभी तक जो है वैसी नहीं है, पूरी नहीं हुई जैसा हमने कभी इस यात्रा के आरंभ में इसके साथ में शुरू किया था। तो यही है, प्रश्न पैदा होने चाहिए। अगर प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो आप सही मार्ग पे चल रहे हैं, सही प्रकार से चल रहे हैं। और इतने गहरे अगर प्रश्न है तो स्थिति आपकी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है। जी हिमांशु जी, तो अगला जो प्रश्न था इसका, अनंता जी, हाँ प्रणाम। हाँ, प्रणाम आदि सत्व जी। जी प्रणाम। मैंने अभी हिमांशु जी को नहीं सुना, तो मैं इसको फ्रेशली अटेम्प्ट करूंगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल। तो ये शायद मैंने उसमें परीक्षा के प्रश्न में भी आया है कुछ इसी तरह से। तो प्रश्न है कि सूचना, अवधारणा और सत्य का भेद स्पष्ट करें ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से। तो जैसे हाँ, सूचना क्या है ना? सूचना, सूचना किसी ने बता दिया कि
ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, कोई बस है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये केवल सूचना है। अब उसी सूचना को मैंने मान लिया कि हाँ, ये बस यहाँ से यहाँ तक जाती है, और मैंने इसको और भी बिना जाने परखे, बिना कुछ भी करे, मैंने उसको माना और इसको और पक्का करके 2-4 लोगों को और बता दिया, जो मैंने एक अवधारणा बना ली, हाँ जी, ये ऐसा ही है, फाइनल। ना मैंने उसका कोई अप्रोच अनुभव लिया। लेकिन यदि मैं जाती हूँ बस स्टेशन और वहां जाकर के उसका अपने अप्रोच अनुभव से कि उस बस में बैठ के हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक गई, दैट मीन्स कि मैंने उसका अपना अप्रोच अनुभव लिया। और यदि नहीं भी लेते हैं तो उस अनुभव के आधार पर जो तर्क निकाला कि और यदि ये बस यहाँ से यहाँ तक जाती है तो ये वाली बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब लाइक दैट, तो वो जो तर्क निकाला, तो उसके आधार पर कुछ आ, समझा जाना, वो सत्य है। लेकिन क्योंकि ये भी मैंने अपने अप्रोच अनुभव तर्क जो कि इंद्रियों के द्वारा इस जगत में ही जाना है, तो ये हम इसको ज्ञान मार्ग में विसत्य कहते हैं। तो वास्तव में ये तीनों ही सूचना, अवधारणा और विसत्य, ये इस जगत का है, संसार का है। अब बात अगर सत्य की आ रही है तो ज्ञान मार्ग में सत्य को तो हमने अपरिवर्तनशील कहा है। तो जो अपरिवर्तनशील है, यदि उसको जान लिया तो वो बदल ही जाएगा। तो इसीलिए सत्य को कभी जाना ही नहीं जा सकता, वो हमेशा अज्ञेय है। जैसे 3 हमने किए हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, तो सत्य हमेशा जो है वो अज्ञेय है, क्योंकि जान लिया गया तो वो बदल जाता है। तो ये परिभाषाओं के आधार पर हमने इसको ऐसे ही समझा था। जी। जी, बहुत सुंदर। ये है प्रॉपर जिसे कहते हैं कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम की शब्दावलियों के साथ में इसकी व्याख्या। हम लोग थोड़े से इधर उधर भटक जाते हैं, तो आप जैसे साधकों का साथ रहता है तो लाइन पर बने रहते हैं जब चर्चाएं होती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहे। और प्रणाम अजय जी, बोल पाने में सक्षम है अभी? जी जी, प्रणाम आदि सभी को हाँ, प्रणाम। अभी जो है ना आपके साथ में ये जो है, क्योंकि पहला हिस्सा तो लगभग हमने काफी उसको देख लिया और काफी अलग अलग दृष्टिकोण से वो बात आ चुकी है जो बात आनी चाहिए थी। और वो जो हलचल पैदा करने की बात होती है सत्संगों के माध्यम से, वो काफी हद तक इसके किया जा चुका है। आज इस प्रश्न का जो अगला हिस्सा है, उस अगले हिस्से के साथ मैं आपके साथ में बढ़ना चाहता हूँ कि मैं हूँ से क्या समझा जाए, और अगर यही अंतिम सत्य तो ये प्रमाण जो है वो मिला आखिर किसे? क्योंकि कुछ इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सत्संग थोड़ा अधूरा सा है। कहीं ना कहीं वो जो बात है, वो जो कहते हैं उस मिठास की बात, उस साक्षी भाव की बात, उस साक्षी की बात, उस सत्य की बात, कहीं ना कहीं अगर वो जब बात छिड़ती है तो वो बात स्पर्श करती है। वो बात बस ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी ही तो बात हो रही है। तो इसीलिए आपके मुख से अगर ये होता है, या किसी के भी, किसी भी साधक के मुख से जब ये अभिव्यक्त हो रहा होता है, तो वहां पर बिल्कुल एक ठहराव सा जो है वो प्रतीत होता है। और अगर कभी ऐसी स्थिति जो है कि अभी वो जो जैसा दिनचर्या चलता है, जैसी माया में हम लोग रहते हैं, वहां पर भटकाव की भी स्थिति रहती है, तो इस सत्संग को बस एक बार इस प्रकार से सुन लिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो जो ज्ञान है, वो जो बात है, वो फिर से अपनी जगह पे वो जो नट बोल्ट होते हैं वो टाइट हो जाते हैं सुनते ही। तो बाकी आपकी जो है दृष्टिकोण अगर इस पर पड़ जाए तो भला होता। हाँ, मैं अपना अपना मनन मनन से ज्यादा मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जैसे जो स्पेसिफिक मैं हूँ बोला जाता है, ये मूल रूप से जो एकेश्वरवाद जहाँ पे मतलब दर्शन की व्याख्या एकेश्वरवाद के रूप में की जाती है, वहाँ पे ये शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, मैं हूँ। इसमें पहले से ये जैसे ज्ञान मार्ग में अनुभव करता इस शब्द के आसपास सभी जानकारियों को
इकट्ठा कर दिया जाता है कि मतलब वो अजर है, अमर है, अनंत है, अविनाशी है और असीमित है, निर्गुण है, अज्ञेयता है या शून्यता है। इस प्रकार के जो अ, जिन शब्दों को हम इस प्रकार के शब्दों से हम अनुभवकर्ता के संकेतों का एक प्रकार से हमें आइडिया लगता है। यही सेम चीज मैं हूँ, इसको मतलब ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से ये अनुभव करता ही बोला जाएगा। अब जैसे विकास क्रम जो होता है, इसमें हमेशा जैसा आपने इस प्रश्न के पहले हिस्से में नहीं बोला था कि सूचना, अवधारणा और अ, सत्य। तो ये जो परिभाषा में जितने भी शब्द आते हैं, ये वास्तव में एक प्रकार की जानकारियां हैं। जैसे मैं नॉर्मल डिजिटल के हिसाब से बात करूं तो इसको डेटा की तरह कंसीडर किया जा सकता है कि बहुत ढेर सारे अलग-अलग शब्द मिले, उन शब्दों के आसपास मैंने कुछ अर्थ चिपका रखे हैं उन शब्दों के साथ। तो अलग-अलग जानकारियों का एक संग्रह हो गया। अब वो कई सारी जानकारियों का संग्रह एक साथ हो गया, तो इसके बाद बुद्धि का कार्य शुरू हो गया। उसने क्या किया, अलग-अलग इंफॉर्मेशंस को एक जो उसको ऐसा लगता है कि ये सबसे बेहतर सीक्वेंस हो सकता है, उस सीक्वेंस में सजाना शुरू कर दिया। मतलब मैं इसको अलग-अलग चित्र की तरह देखता हूँ। अलग-अलग चित्र हो सकता है, उन चित्रों के आपस में कोई अर्थ भी ना हो, लेकिन जिस समय उपकल्पना बन रही होती है या अवधारणा बन रही होती है सूचनाओं से, उस समय हमारा मस्तिष्क या हमारी बुद्धि उन योजनाओं को एक क्रमबद्ध रूप देती है और एक प्रकार की कहानी डेवलप कर लेती है, जिसके आधार पे हम कोई भी अवधारणा बनाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं हूँ का वर्णन आता है और या अनुभवकर्ता का वर्णन आता है, तो जो सबसे पहली अवधारणा बनती है वो बुद्धि से बनती है हमेशा। और यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब बुद्धि को ऐसा लगने लग जाता है कि वही मैं हूँ, या अ, बुद्धि को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ। लेकिन वो मात्र उसने जो शब्द सुन रखे हैं उनको जोड़ के उसने एक चित्र तैयार कर लिया है, एक कल्पना तैयार कर ली है और वो उसको ऐसा मान बैठा है, उसने एक अवधारणा बना ली है कि ये अवस्था या ये स्थिति मैं हूं की होती है, यानी अनुभवकर्ता की होती है। अब यहाँ ज्ञान मार्ग में ऐसा बताया भी गया है, जो सबसे अच्छी और क्रमबद्ध व्याख्या सत्य की वो ज्ञान मार्ग में ही की गई है। अ, वैज्ञानिक आधारों पे एक बहुत क्रमबद्ध और सुनियोजित रूप से इसको आगे लेके बढ़ा गया है कि मतलब जब सारी परिभाषाएं स्पष्ट हो गई, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे एक पाठ्यक्रम का भाग है कि 3 मास तक एक साक्षी भाव की साधना की जाती है और उसमें ये इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जिस समय मैं साक्षी भाव की साधना शुरू करी है, उस समय हूँ तो मैं तो हूँ ही हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैं अनुभव करता हूँ, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये साधक इस समय एक अवधारणा बना के चल रहा होता है। वास्तव में जो इसका जो तीसरा भाग है सत्य, वहां तक नहीं पहुंचा होता, यहाँ तक कि वो केवल अवधारणा में होता है। अब 3 महीने तक जब साक्षी भाव की साधना की गई या मैं हूं की साधना की गई,
तो वहां पे धीरे 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 स्पष्टता आनी शुरू होती है और हमें अपना अज्ञान दिखना शुरू हो जाता है और एक एक प्रकार का परिवर्तन शुरू हो जाता है और जितना भी अज्ञान है वो एक 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 करके गिरना शुरू हो जाता है और 3 महीने या 4 महीने में हम केवल इतना समझ पाते हैं कि अ, अ, मतलब इसकी वैसे तो कोई व्याख्या है नहीं, लेकिन बस हमें इतना ही एक इतने सारे संकेत एक ही बहुत कम समय में मिल जाते हैं, तो उससे एक प्रकार के हमारे संस्कार डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ये संस्कार गुरुजनों द्वारा दिए जाते हैं और एक विशेष व्यवस्था के अंदर बैठ के दिए जाते हैं। जैसे ये भी एक व्यवस्था है, हम यहाँ पे अ, एक आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे भी मूल रूप से तो हम उसी सत्य का एक स्मरण कर रहे हैं, उसी को याद दिलाया जा रहा है। ये भी उसी प्रक्रिया का एक भाग है, इसको उसी प्रकार से देखा जाना चाहिए और ये आवश्यक भी होता है। और जब लंबे समय तक हम इसी प्रकार के माहौल में रहते हैं, तब फिर वहाँ पे जो अवधारणा है, जिसको अवधारणा को भी ज्ञान मार्ग में असत्य ही बोला गया है, मिथ्या ही बोला गया है, क्योंकि अंततः ये भी मतलब ये भी गिर ही जाती है और सत्य हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे अवधारणा अंततः गिरेगी और क्योंकि ये परिवर्तनशील है, सत्य अपरिवर्तनशील होता है, तो जब अवधारणा से सत्य के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें कई बार जैसे साधकों में एक आम बात हमेशा सुनी जाती है कि अभी मतलब जो साक्षी भाव है वो कभी रहता है और कभी नहीं रहता। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति होती है। अभी अगर मैं हूँ बोला जा रहा है, तो ऐसा संभव है, इसी बात की ज्यादा संभावना है कि जो मैं हूँ बोल रहा है या जो बोला जा रहा है वो अद्वैत में बोला जा रहा है और मैं हूँ बोलने वाला या तो चित्त है या बुद्धि है। इन दोनों में से ही कोई एक मैं हूँ बोल रहा है। धीरे 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 जैसे ये हम इतने ढेर सारे लट्टू हैं, एक ही कढ़ाई में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये एक और होता क्या है कि एक टकराहट में थोड़ा सा अज्ञान का नाश मतलब जब कोई चीज टकरा रही है तो इसका मतलब है एक से अधिक है वहां पे। तो जब दो चीजें टकरा रही होती हैं, और गुरु शिष्य का भी संबंध बिल्कुल यही है, टकराने वाला है कि शिष्य तो एकदम अज्ञानी से भरा ही होता है और वो जाके बार बार गुरु से टकराता रहता है, टकराता रहता है, टकराता रहता है और हर एक चोट पे कुछ अज्ञान का अंश गिर जाता है और यही होते 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 एक दिन कहने वाला खो जाता है और अंत में जो बचता है वो सिर्फ अस्तित्व मात्र बचता है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और अ, जब साधक के अज्ञान का नाश हो चुका होता है, उसके बाद जब वो मैं हूँ कहता है, तो वो एक अद्वैत के तल से कहता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो कहा गया है वो अ, द्वैत में बोला गया है। अ, मतलब बातचीत तो जब भी होगी वो द्वैत में ही होगी, लेकिन जो बोलने वाला है उस समय वो उस शरीर के माध्यम से अद्वैत के तल से बात कर रहा होता है। तो वो जो मैं हूँ होता है वो ज्ञान मार्ग में उसका पर्यायवाची शब्द अनुभव करता है। तो
मतलब मेरा इस पे यही मनन है, और शुरुआत में मैं असल में एकेश्वरवाद की तरफ ही बढ़ा था। मैं हूँ इसी शब्द को सबसे पहले पकड़ के मैं चला था, और आगे जाके एक समय में जब घोर अज्ञान हो जाता है, जिसको महाअज्ञान बोलते हैं, और जिसमें आपको ऐसा प्रतीत भी होने लग जाता है, क्योंकि कई सूचनाएं हमने इकट्ठी कर रखी होती है, उस सूचनाओं के आधार पे एक अवधारणा बन चुकी होती है, शब्दावलियों का ज्ञान हो जाता है, वाक्यों के संयोजन का ज्ञान हो जाता है, और हम कहीं ना कहीं एक चर्चा शुरू कर पाते हैं। और उस समय इस प्रकार की बातें जब करते हैं तो जो चित्त है अहम, ये एक तरीके से बहुत खुशी देता है कि अरे वाह, हम तो पहुंच गए, और वो जो मैं हूं का बोध है वो उतर आया है। और जबकि वास्तव में वहां पे मात्र चित्त, अहंकार या बुद्धि, इनके विश्लेषण के आधार पे सिर्फ एक उस समय भी अवधारणा ही होती है कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। और लेकिन एक और बहुत खूबसूरत बात होती है कि उस समय भी जब आप मैं हूँ बोल रहे होते हैं, तब भी आप एकदम सच बोल रहे होते हैं। आप आपका जो अ, तल है वो द्वैत का हो सकता है, लेकिन जो बोला जा रहा है वो सत्य है, वो बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए तो बहुत आपकी ज्यादा। अवधारणा आपका सत्य होती है, तब ये कहने का मतलब है हाँ, यहाँ एक पे। समय तक अवधारणा सत्य होती है, और जब साक्षी भाव की साधना एक लंबे समय तक होती है, एक अच्छे माहौल के अंदर, जैसे गुरुकुल व्यवस्था में बात कर रहे हैं, ये तो अस्तित्व है, इसमें संभावनाएं अनंत हैं। तो मतलब ऐसा नितांत आवश्यक नहीं है कि केवल इस प्रकार के चर्चाओं से ही और साक्षी भाव की साधना करने से ही वो आएगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाकी चीजें भी देखी गई हैं, और वहां पे भी मतलब ऐसे साधना के रूप में किसी ने साधना नहीं की है, लेकिन वो एक प्राकृतिक रूप से वो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप हमें हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकालना, तो वो बुद्धि जब तीव्र होती है, जैसे ज्ञान मार्ग में, तो ये साधक के मूल गुणों में से एक आता है कि बुद्धिमान होना चाहिए। अगर बुद्धि तेज होगी तो आसानी होगी। तो वो धीरे 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 बुद्धि स्वतः भी ज्ञान को निकालना शुरू कर देती है। भले ही हमें इस बात की जानकारी हो चाहे ना हो कि ये साक्षी भाव की साधना ही चल रही है, इस शब्द के बिना भी वही चल रही होती है। और धीरे 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 वही ज्ञान के कांटे से अज्ञान निकलता रहता है, और अंततः वो अगर इसको आधार देने के लिए एक स्थिति बोल दिया जाए कि मैं हूँ, जैसे एक आवाज एक बार जब बोला गया तो वो अहंकार बोल सकता है मैं हूँ, क्योंकि वो भी है ही है। और एकदम अद्वैत के तल से जब बोला जाता है मैं हूँ, तो वहां पे अनुभवकर्ता की बात चल रही होती है। जी, मेरा जी इतना ही मनन है। जी। नहीं, देखिए एक चीज है, जितनी भी बातें कही गई वहां पर बस एक बात ऐसा था जिसमें लगा कि जिसको बस नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे अनुभव से बाहर की बात है। तो जब यहाँ पर आप कहते हैं तो वहां पर फिर वही चीज है कि एक बात जब कही जाती है कि ये काफी लंबे समय तक ये चलती है, 2-3 महीने तक वो अवधारणा ही रहती है, और उसके बाद फिर वो चीजें होती है। कई सारे साधक, कई सारे इस प्रकार के, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे भी हैं, अनंत संभावनाओं में ऐसी ऐसी संभावनाएं भी हैं इस अस्तित्व में, जिन्होंने बस सुन लिया, सुनने भर से कि तुम शरीर नहीं हो, वो वहीं स्थापित हो गए।
कोई अवधारणा नहीं, कोई सूचना, बस उसके लिए जो थी वहां पर उसने वही अपरोक्ष कर लिया, वही जो तर्क लगने से, संयोजन होने से हो गया, सुनने मात्र से वो स्थित हो गया। अनंत संभावनाओं में ऐसी भी संभावना है कि जब एक बार एक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे गुरुकुल जैसे कहते हैं, तो गुरुकुल एक व्यवस्था, एक प्रणाली की तरह चला करती थी, गुरु के निर्देशन में चला करती थी। वैसे ही हमारा कार्यक्रम भी है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। गुरुकुल से इसको कम भी ना समझा जाए। जिस प्रकार से यहाँ चलता है, गुरु का निरीक्षण जिस प्रकार से है और उनकी दृष्टि यहाँ के साधकों पे जिस प्रकार से वो पड़ी रहती है, हम जरा भी इधर उधर, आज हम ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से भले ही हमारा समाप्त हुआ, बाहर है, लेकिन ऐसा एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि हम अभी भी गुरु की जो है वो नजरों से ओझल हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अगर हम जहां भी भटकते हैं तो उनके डंडे तो अभी भी पड़ते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर कि इतनी सुंदर व्यवस्था कि 3 महीने में जो अवधारणा की बात कहते हैं, उन अवधारणा से उस सत्य तक जो है बिल्कुल स्पष्टता आती है। इन अवधारणाओं से मुक्ति मिलने की संभावना अगर कहीं हो सकती है, सबसे बेहतरीन संभावना तो शायद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हो सकती है, और मैं तो इसी का समर्थन करूंगा। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी चलता हूँ। जी। जी, बिल्कुल। और मैं स्वयं इसको मतलब एक गुरुकुल मानता नहीं हूँ। मतलब गुरुकुल के बारे में जो बताया गया है, अलग-अलग जगह पे वर्णन किया गया है कि एक व्यवस्था होती है, वहाँ पे अलग-अलग जगह से शिष्य आते हैं। एक पाठ्यक्रम होता है, वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। फिर साक्षी भाव की साधना को ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कि अब प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं तुम्हारे। वहाँ पे गुरु स्वयं बैठ के ज्ञान दे रहा होता है, या अ, जो बहुत बारीक अंतर है, या अ, जो अहंकार के ऐसे परतें हैं जो हम सक्षम ही नहीं है। हम हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि उन अशुद्धियों को या उस अज्ञान को हम देख पाए। तो मैं यहाँ की व्यवस्था को तो मतलब इसको ऐसे कहा जाना चाहिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं, कि इतने क्रमबद्ध और अ, मतलब साक्षी भाव की साधना स्वयं गुरु बैठ के करा रहे हैं। तो एकदम वैसे ही बड़ा निश्चिंतता हो जाती है कि हाँ, एकदम सुरक्षित हाथों में है। और ये और सिर्फ यही नहीं, इसके बाहर भी डंडे पड़ते हैं, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे भी तैयार रहिए। जी। जी, प्रणाम हिमांशु जी, कुछ कहेंगे प्रभु अभी तक की चर्चा पे, इस पे? जी, प्रणाम, प्रणाम। अ, ये जो प्रश्न का अगला भाग है, बड़ा ही दार्शनिक प्रश्न है। मैं हूँ से क्या समझा जाए? यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ मत समझो। मैं हूँ से क्या समझा जाए? कुछ मत समझो। जो भी समझोगे सब गलत ही समझोगे। मैं हूँ से क्या समझोगे? क्या समझाएगा कोई तुम्हें? तुम ये समझोगे मैं हूँ से कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं हूँ से ये समझोगे कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महापुरुष हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं कोई पद हूँ, मैं कोई समूह हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जाति हूँ, यही तो समझोगे। तो मैं हूँ से कुछ भी समझना नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं हूँ से यह भी मत समझो कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं हूँ समझने का विषय नहीं है, मैं हूँ तो जानने का विषय है। क्या तुम हो? कैसे जाना तुम हो? क्या किसी ने कहा कि नाम पुकार के कि आप इधर आओ, तब आपने जाना कि मैं हूँ? क्या ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तब आपने जाना आप हो? क्या आपने कैसे जाना कि आप हो? ये मैं हूँ समझने का नहीं, जानने का विषय है। तो आप प्रश्न कीजिए खुद से कि आपने कैसे जाना कि आप हो? कैसे जान रहे हैं आप? और यदि आप समझ रहे हैं, आपने समझ लिया,
तो फिर गलत समझा। क्योंकि जो समझाया गया है, जो भी समझाया गया, चाहे वो व्यक्ति द्वारा, चाहे वो संवेदनाओं द्वारा, चाहे वो किसी के द्वारा भी ये समझाया गया कि आप हो, तो वो गलत है, फिर वो नहीं समझना है। मैं हूँ कहाँ से आता है, मेरा होना कहाँ से है, ये समझने का नहीं है। यदि मुझे लगता है कि ये शरीर यहाँ पर है, बाहर मुझे महसूस होता है, तब मैं हूँ, तो मैं गलत समझ रहा हूँ। यदि मुझे लगता है कि ध्वनियाँ आ रही हैं, मैं सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, इसलिए मैं हूँ, तो मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं यदि देखता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ, अनेक चित्र है, मकान है, पेड़ है, पहाड़ है, तब मैं हूँ, तो मैं गलत समझ रहा हूँ। यदि मैं कहूँ कि नहीं, अंधकार है लेकिन विचार है, कल्पनाएँ हैं, फिर मैं हूँ, तब भी मैं गलत समझ रहा हूँ। तो मेरा होना समझने का विषय नहीं है, मेरा होना तो होनेपन का विषय है, जो मेरा मूल होना है। तो क्या ये इसे ऐसे समझेंगे कि यदि मैं पद से मैं हूँ समझता हूँ कि आप हैं, डॉक्टर साहब हैं? बोला हाँ, है। तो हाँ भाई, जब कह रहे हैं डॉक्टर साहब हैं, इसका मतलब मैं हूँ। तो यदि डॉक्टर नहीं होता, तो क्या मैं नहीं होता? इस तरह से हम समझेंगे। क्या ठंडी हवाएँ नहीं महसूस होती, तो क्या मैं नहीं होता? क्या ये शरीर पे धूप नहीं महसूस होती, तो क्या मैं नहीं होता? क्या पीड़ा महसूस नहीं होती, तो क्या मैं नहीं होता? क्या विचार महसूस नहीं होते, तो क्या मैं नहीं होता? क्या वि क्या कल्पनाएँ नहीं चल रही होती मस्तिष्क में, तो क्या मैं नहीं होता? कौन-सा ऐसा क्षण है जहाँ मैं नहीं होता? सब कुछ हटा के देखिए। यही हमने किया है नीति-नीति में। सब कुछ तो हटा के देखा और तब भी देखा कि हाँ, मैं तो हूँ। तो मैं क्या समझा? क्या समझूँगा मैं इससे कि मैं हूँ? मैं हूँ समझने का विषय नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ख़ैर, क्योंकि मैं हूँ, मेरा होना एक कविता है, मेरा होना एक संगीत है। ये दार्शनिक विषय हो जाता है फिर। तो कविताएँ करनी है कर लीजिए, गीत गाने हैं गा लीजिए, नृत्य करना है कर लीजिए। आपका होना नित्य है और वो समझने का विषय नहीं है, ना समझाने का, होना ही है वो। तो अगर यही अंतिम सत्य है, तो प्रमाण कैसे मिलेगा? प्रमाण कैसे मिलेगा? प्रमाण नहीं मिलेगा। आपके होने का प्रमाण जो आपको दिया जाता है, वो प्रमाण ही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो स्वयं प्रमाणित है, जो स्वयं प्रकाशित है, उसका यदि मैं प्रमाण लूँगा, वो प्रमाण के लिए क्या माध्यम होगा और कौन उसका प्रमाण लेगा? और यदि प्रमाण लिया जा रहा है, यदि समझा जा रहा है यानी प्रमाण, समझने के लिए प्रमाण, समझ बुद्धि, तो मेरा होना यदि बुद्धि के माध्यम से है, तो मेरा होना नहीं है। असल में मेरा होना नहीं है। वो सब अज्ञान है, वो मेरा होना नहीं है। मेरा होना कहना और मेरा होना मेरे ना होने को प्रमाणित करता है। मेरा होना मेरे ना होने को प्रमाणित करता है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं इंजीनियर नहीं हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, तो फिर मैं जानवर नहीं हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मैं इस स्थान पर हूँ, तो मैं दूसरे स्थान पर नहीं हूँ। तो मेरा होना जहाँ मैं समझता हूँ, वहाँ पर क्या है, मेरा ना होना सिद्ध होता है। जहाँ मैं कहूँगा मेरा होना मैंने सिद्ध किया, वहाँ मेरा ना होना सिद्ध हो जाता है। तो ये सिद्ध करने का विषय नहीं है, प्रमाण लेने का विषय नहीं है, ये हो जाने का विषय है। जी, जी, आदिसत्व जी। कुछ खिचड़ी तो नहीं यही बन गई? कहते हैं ना सच। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक चीज है, ये खूबसूरती है सत्संग की।
जिस समय आप जैसे लोग, जिस समय भी है, जब वो बात आती है और वो बस, क्योंकि यहाँ पर कहने वाला जो है कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पे कह रहा। अगर व्यक्ति यहाँ पर बीच में कुछ भी कहने के लिए आ जाता तो शायद वो अभिव्यक्ति उस प्रकार से नहीं हो रही कि जिस प्रकार से अभी इस क्षण ये अभिव्यक्त हुआ। ये जो मैं हूँ का जो भाव है, ये कहते हैं ना दार्शनिक इसलिए भी कहा गया है, क्योंकि वो जो समझ है यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये समझने का जो प्रयास है यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसके आगे तो इसके शब्द में जो है कि यही अंतिम सत्य, ये भी एक समझ के साथ में ही तो इसको बता दिया गया, ये अंतिम सत्य। यहाँ पर भी वो समझने वाला, वो जो विचार है, विचारक है, वो अभी भी वो चीज खड़ा है वो। और यहाँ पर वो समझ करके वो सब कुछ कहता है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन समझ समझ के वो सारी की सारी प्रश्नों में वो लिख करके चला गया। तो जैसे ही हम यहाँ पर वो प्रयास करते हैं, और जब सत्संगों के माध्यम से, आप जैसे साधकों के माध्यम से एक प्रश्न पर प्रहार किया जाता है, तो उसके भीतर का जो व्याप्त ज्ञान है वो उजागर होता है। कितने खूबसूरत तरीके से अज्ञान को अगर खूबसूरती से सजा के लिखा जाए तो अलग अलग दार्शनिक प्रश्न ही होंगे जो हमारे सामने में आएंगे। तो ये जो है ना, जितनी खूबसूरती से वो, मतलब एक, कहते हैं कि जब वो सामने आता है तो वो जो चीज है वो बिल्कुल अंदर तक ऐसी लगती है कि नहीं, ये मेरी बात तो है, प्रश्न बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैं हूं कि क्या समझा जाए, क्योंकि एक साधारण सी बात है, एक प्रश्न तो उठ ही जाता है ना कि आखिर मैं हूं, ये बार बार जब कहा जाता है तो कुछ तो होगा आखिर। कहीं तो आप खड़े होगे, किसी भी धरा से तो ये कहा जा रहा होगा, कोई तो आधार होगा इसका। बिना आधार मैं का होना सिद्ध कैसे होगा? और ये जो चीज है, वो जो आधार ढूंढने वाला है, वो जो समझ को ढूंढने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं वो खड़ा होकर के अपने आप को कहता है कि मैं हूँ। और इस मैं हूँ को जो है वो बात उस मिठास से नहीं आ रही, उस मौन से नहीं आ रही, उस जो बात है वो बस कह दी जा रही है कि बुद्धि का एक समावेश हुआ, बुद्धि से वहां से कुछ विश्लेषण हुआ, कुछ कैलकुलेशन हुआ, और उसके बाद फिर वो बात यहाँ पर सामने आ गई। तो ये सबसे पहला जो व्याप्त ज्ञान था इसमें, समझना। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रहार हुआ। अब इसके बाद का जो है प्रश्न का जो था, यही अंतिम सत्य, तो ये प्रमाण किसे मिला या कैसे मिला, ये दोनों ही प्रश्न भाग है कि कैसे मिला और किसे मिला। तो सबसे पहली चीज है ना कि अंतिम सत्य जब हम कह देते हैं, तो अंतिम सत्य जो जिस समय कह दिया गया तो वहां पर वो एक सीमा निर्धारित सी हो गई। वो जो बात है जिसको, जो कुछ भी हमने अभी तक जाना है, जानकारियों के अंतर्गत कही जाने वाली ये सारी की सारी बातें। तो जैसे ही अंतिम सत्य की बात आती है, वो किसी के द्वारा दी गई सूचना नहीं होनी चाहिए। कोई आपके लिए अवधारणा नहीं होनी चाहिए, आपके लिए ये प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो जब तक वो अंतिम सत्य, यही तो जिज्ञासा है, मुमुक्षुता, जिसके बारे में हम ज्ञान मार्गी, जिस जिज्ञासा ने हमें कभी बेचैन किया था, जिस जिज्ञासा ने कभी बार बार प्रश्नों के पहाड़ खड़े किए थे, किस लिए? आखिर इतने प्रश्न अगर उठ रहे थे तो किस लिए उठ रहे थे? इसीलिए तो उठ रहे थे कि उस अंतिम सत्य की खोज की जाए। अभी भी अगर ये अंतिम सत्य कह दिया गया तो क्या ये सूचना मात्र नहीं हो जाएगी? वो वही शास्त्रों में पढ़ी गई जो बातें थी, आज तक अनंत बार जो अलग अलग तरीके से आपको बताया गया था, अनंत गुरुओं द्वारा जो आप तक बातें पहुंची हैं आज तक, क्या वही उसी प्रकार से बात नहीं हो जाएगी क्या? एक सूचना जिसको फिर से आप किसी अवधारणा की तरह स्वीकार भर कर लेंगे। अगर अंतिम सत्य कहा जाता है तो हर अंतिम सत्य आपका अपना प्रमाण होना चाहिए। आप चले इस मार्ग पर। ये यही है, ये प्रश्न जो है एक प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपकी यात्रा जो है वो कहाँ तक, किस जो है मुकाम तक है। वो हलचल पैदा करने का एक प्रयास होता है। अगर आप इस यात्रा में आना चाहते हैं तो अवश्य आइए, इस अंतिम सत्य को ढूंढिए। हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात आपका प्रमाण नहीं हो सकती, आप अपने प्रमाण स्वयं ढूंढें। और इस सत्संग का जो मूल लक्ष्य है,
ये भी इसी प्रकार से है कि सामने जो भी सुन रहा है, तो ये अंतिम सत्य तक जो है वो उसे स्वयं पहुंचना होगा, भले ही वो पहुंचने वाला विसर्जित हो जाएगा। ये डराने के लिए नहीं कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने पकड़ा हुआ है सब छूट जाएगा क्या। तो ये मार्ग पर जो है थोड़ा पहले से ही भयभीत सा होता है। तो ये भयभीत आध्यात्म कोई भी मार्ग हो, वो जो भयभीत रहने वाले हैं डरपोक लोगों के लिए वैसे भी नहीं है, बहादुर लोग ही हैं जो अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं और सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयास है आपके माध्यम से जब किया जाएगा, और ये करने वाले भी आप नहीं होंगे, जिस समय वो जो स्थितियां आती है, जिस समय ऐसा लगेगा, अंतिम सत्य की जब बात कहते हैं तो ये प्रमाण जिस समय किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, अभी बस इतना कहा जा सकता है कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम इतनी सुंदर व्यवस्था है आपके पास में, वहां पर आए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर अगर आपको स्वयं मिले तो ज्यादा वो स्पष्टता लाती है, वो जो बात है, वो जो आनंद है, वो फिर निखर आता है वहां पे। तो इसीलिए फिलहाल मैं किसी निष्कर्ष तक वैसे भी नहीं पहुंचना चाहता। इतनी सुंदर बात यहाँ पर, इतनी सुंदर चर्चा रही, इतने सुंदर सुंदर भाव आए, और ये तो बस आनंद का ही विषय है। और गुरु क्षेत्र के द्वारा की गई इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर कृपा कि ऐसा सत्संग इस प्रकार से लोगों का साथ सुनने के लिए मिल रहा है, तो मुझे तो बड़ा आनंद है। इसी प्रकार से और किसी को अगर कुछ भाव व्यक्त करने हो, कुछ बात कहनी हो, तो वो कह सकते हैं। एक बात बस और ऐड करनी है इसमें। ठीक। अ, जैसे मैं हूँ के बजाय अ, सिर्फ हूँ बोला जाए या सिर्फ है बोला जाए, तो वो अपेक्षाकृत ज्यादा निकट होगा। जैसा गुरुदेव ने भी बोला है कि अंत में बस होना मात्र ही रह जाता है। तो वहां पे मैं भी नहीं रह जाता, सिर्फ है या हूँ कि यही एक, अगर शब्द के माध्यम से होना मात्र की एक अभिव्यक्ति निकल सकती है, तो वो सिर्फ है या हूँ तक ही हम रुक जाएं, तो वो वो ज्यादा अच्छा होगा। बस इतना ही। फिर अच्छा है बुरा है ये निश्चय करने वाला बना हूं। देखिए एक चीज है, जो बात है यहाँ पर निष्कर्ष नहीं है किसी प्रकार से। किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जो है एक साधक की जो यात्रा होती है, उस यात्रा के हिसाब से क्या होता है, वो साधक जब यात्रा पर आगे बढ़ता है, यहाँ पर सत्संगों के माध्यम से हलचल सी पैदा की जाती है। एक जो बात है, बस वहां पर ऐसा होता है कि एक साधक के भीतर जब हलचल पैदा होती है एक प्रश्न के साथ में, तो फिर वो इस प्रश्न की जो उत्तर है, यहाँ पर इस प्रश्न ने जो हलचल पैदा की, उस हलचल को शांत करने के लिए एक खोज पर निकल पड़ता है। क्या कहा जाए, अगर मैं अभी कुछ भी कहता हूँ तो वो भी उसके लिए एक अवधारणा होगी। अगर है, हूँ, हाँ ही हूँ, कुछ भी आप कह दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अंततोगत्वा जो है उसकी अवधारणा जो है उसके मुक्ति, और वो जो बात है, वो जो जिसे कहते हैं स्वरूप में स्थित होना, वहां तक जो पहुंच है, वहां तक की जो यात्रा है, कुछ इसी प्रकार से होगी। तो कोई सी भी अवधारणा अगर पकड़नी है तो पकड़ ले, और अंत में जब जिस समय वो बात होगी, तो वहां पर अगर मैं हूँ कहा जा रहा है तो भी उतनी ही सत्य बात है जितना मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं बिल्कुल पतित हूँ, बिल्कुल ही जो है जमीन में धंसा हुआ हूँ, कुछ भी कह दो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। वहां पर कहने वाला अगर भी है, वो पूरी तरह से वो कहने वाला वो विसर्जित सा हो चुका है, वो शब्दों के साथ नहीं बहता कि मैं है कहूंगा तो ही मेरी व्याख्या सुंदर से हो रही है। मेरे कुछ भी कहने से अगर मेरी अभिव्यक्ति अगर हो रही है,
तो ये तो फिर अभी भी वो जो कहने वाला है, वो जो निश्चय करने वाला है, वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, उस निष्कर्ष तक पहुंचने वाला बना हुआ है। तो वो जो पहुंचने वाला, वो जो यात्री है, उसको पहले विसर्जित होना होगा। वो जो बार बार जैसे कहा गया ना शुरुआत में, इसलिए तो मैंने कहा कि प्रश्न का की जो दार्शनिकता है, इसके पहले हिस्से में ही है कि क्या समझा जाए। अभी भी एक समझा गया और उसका निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं मैं हूँ, ये नहीं, इससे बेहतर है कि है हो जाए, इससे बेहतर है कि हूँ हो जाए। तो यहाँ वो समझने वाला खड़ा हो गया। तो इसीलिए प्रयास ये होना चाहिए कि बस जो प्रश्न है वो प्रश्न के साथ बने रहिए, यात्रा कीजिए। एक प्रश्न एक यात्रा पर लेकर जाता है, मनन की यात्रा, उस गहराई में उतरना, अलग अलग स्रोतों से जानकारियां इकट्ठा करना, और ये बड़ी सुंदर यात्रा होती है। तो जैसे भी है, ये यात्रा कीजिए, प्रश्न के साथ बने रहिए और अपना उत्तर स्वयं ढूंढिए। बाद में जब वो बात होगी तो फिर बताना नहीं पड़ेगा कि है, हूँ या मैं हूँ। बस जो है तो है। चलिए ठीक है। और किसी को कुछ भाव व्यक्त करने हो यहाँ पे? प्रणाम सभी को, गुरुदेव को जी प्रणाम। प्रणाम। कुछ एक दो लाइन बोल प्रणाम। देता हूँ, कुछ बोलने लायक मेरे पास कुछ रहता नहीं है। गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वो प्रेरणा करते हैं तभी बोलने का मुंह पर आता है। गुरुदेव का कहने का है कि है नी शब्द, शब्द से कहियो, ज्ञानी हो तो है पद लेहु। उस पद को अगर हम ले लेते हैं, हाँ कहूं तो है नहीं, ना ही करी न जाए, हाँ और ना के बीच में समरथ रहा समाये। तो वो गुरुदेव की जो दया कृपा है, वो जो कला कौशल है, जो जानने वाली चीजें हैं, लिखने वाली और होने वाली चीजें हैं, वो गुरुदेव की कृपा बरसती रहे इसी तरीके से, और वो समाया रहा है। हमें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक जिसकी जितनी खोज है, अप्रोच है, ज्ञानी अगर बनना चाहता है तो वो शब्द से कहेगा, फिर वो द्वैत में आ जाएगा, अद्वैत की बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा एक, जहाँ से हमें एक गंदा कपड़े पे साबुन लगा लिया है और वो साबुन भी धुल गया और कपड़ा भी धुल गया, साफ सुथरा हो गया, ना अभी गंदगी से लेना देना और ना ही ज्ञान से अज्ञान से, दोनों से लेना देना नहीं। जब वो चादर दिख गई तब भी खुशी है। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। और ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पर, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म कर दीजिए। अभी कितना सुंदर एक अभी भाव भी आ रहा था कि कमलेश जी को कहूँ जरा कबीर साहब को सुनाए इसी बात पर। और कहाँ कमलेश जी ऐसे लगता है मन की बात पढ़ लिए प्रभु, और बिल्कुल प्रकट हो गए कबीर वाणी लेकर। तो बहुत खूबसूरत रहा। मैं भोजन बनाते बनाते ये सोच रहा था कि गुरुदेव जी अच्छा काम करवा करवा रहे हैं। उसमें मिक्स कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो समृद्ध समाया भी हुआ है उसमें, और मैं कैसे प्रूफ करूंगा? करने वाला तो फिर बचा हुआ है, फिर वो एक दूसरा प्रूफ हो जाता है। हाँ कहेंगे तो वो ना हो जाएगी, और ना कहेंगे तो वो हाँ हो जाएगी। तो बीच में जो समाया हुआ है वो कृपा गुरुदेव की है, वो कला कौशल है बनाने की, कि वो हांडी में जो बन रहा है बस उसको ही खाया पिया जाए। चलिए। ये ये चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। तो ऐसी ही बात है, यहाँ पर हम सभी साधक प्रयास करते हैं, और एक सुबह एक हल्की फुल्की चर्चा के साथ शुरुआत, और यही है हमारा दिनचर्या। ये इसमें दिनचर्या ही इसको कहा जा सकता है कि अब तो हर रोज आप लोगों से मिलना भी होता है, हर रोज इसी प्रकार से चर्चाएं चलती है, जुड़ना होता है। तो बड़ा आनंद आता है। सभी लोग ऐसे ही साथ बने रहे, और इसी प्रकार से हम अपने अज्ञान के नाश की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो इसी भाव के साथ, इसी शब्द के साथ, मैं अभी के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। अभी के लिए इस सभा की समाप्ति जो है उसकी मैं आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से, ताकि कल फिर जो है 7 बजे हम सभी जुड़ सके, इसी आनंद के साथ, इसी प्रेम के साथ। जी प्रणाम सभी को, नमस्कार।